हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ। आज हम आपको बताएंगे कि सॉल्वमेंट फोर ग्रुप डिजाइन क्या होता है, ये बाकी सब एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से क्यों सुपीरियर होता है, इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी दूसरे डिजाइन की निस्बत क्यों बेहतर होती है, और इसको किस तरह से यूज करते हैं और इसमें डेटा का एनालिसिस कैसे करते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन। आज की नशिस्त का मौजू है सॉल्वमेंट फोर ग्रुप्स डिज़ाइन और सॉल्वमेंट्स फोर ग्रुप एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, और थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है। आई वुड लाइक टू मेक इट सिंपलर फॉर यू। सॉल्वमेंट फोर ग्रुप डिज़ाइन, दिस डिज़ाइन एम्प्लॉयज टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स एंड टू कंट्रोल ग्रुप्स। सो सबसे पहली बात जो याद रखने वाली है कि सॉल्वमेंट फोर ग्रुप के अंदर जो है दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं और टू कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं। In principle, one experimental group and one control group are treated as in classic experimental design. That is to say, both experimental and control groups are pre-tested. The experimental group is given treatment or intervention and then post tested, whereas the control group is not given treatment or intervention and is only post tested. हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इसमें जो दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स हैं एंड टू कंट्रोल ग्रुप्स हैं, उनमें से एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड एक कंट्रोल ग्रुप जो है उसको हम क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरह ट्रीट करते हैं। और दूसरे जो दो हैं, the second experimental group is given intervention and only post tested. The second control group is not post tested but only is not pre tested but only post tested. तो आप देखें कि दूसरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो ओनली पोस्ट टेस्टेड डिजाइन की हमने बात की है उसकी तरह बिहेव करता है। यानी हम क्या करते हैं, हम प्री टेस्ट नहीं करते, इंटरवेंशन देते हैं और फिर ओनली पोस्ट टेस्टिंग करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंटल जो ग्रुप है इसके अंदर, सॉल्वमेंट फोर ग्रुप के अंदर, वो ओनली पोस्ट डिजाइन की तरह बिहेव करता है। एंड द सेकंड कंट्रोल ग्रुप इज नॉट प्री टेस्टेड बट ओनली पोस्ट टेस्टेड। और ये जो दूसरा है सेकंड ग्रुप, वो देखें प्री एंड पोस्ट डिजाइन जो हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल, उसका अगर कंट्रोल ग्रुप देखें तो ये उसकी तरह बिहेव करता है कि हम इसको प्री जो है टेस्टिंग इसकी नहीं करते, ओनली पोस्ट टेस्टिंग करते हैं। सो बुनियादी तौर पे इसको अगर मैं सिंपल बनाऊं तो दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होते हैं, दो कंट्रोल ग्रुप होते हैं सॉल्वमेंट फोर ग्रुप के अंदर। आगे जाके मैं इसकी जो इसको मैं पिक्टोरियल इसके डिस्प्ले करता हूं तो मेरे ख्याल में यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन। ये देखें जी, रैंडम असाइनमेंट हमने क्या किया कि हमने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रैंडमली ग्रुप वन, ग्रुप टू, ओके, ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री एंड ग्रुप फोर के अंदर हमने उनको प्लेस किया। ये हमने इसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वन एंड कंट्रोल ग्रुप वन कह दिया और इसको हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टू एंड कंट्रोल ग्रुप टू कह दिया। अब ये वाला हिस्सा देखें जरा, ये वाला ये मैं बात कर रहा था कि दिस इज जस्ट लाइक क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जी हमारे पास, कंट्रोल ग्रुप है, हम दोनों को प्री टेस्ट करते हैं, फिर ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को देते हैं और कंट्रोल ग्रुप को कोई हम ट्रीटमेंट नहीं देते, उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कोई इंटरवेंशन नहीं देते, और फिर हम पोस्ट टेस्ट पे दोनों का स्कोर जो है मैयर करते हैं। यहाँ देखें, ये जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है इसको हम प्री टेस्ट नहीं करते, ट्रीटमेंट देते हैं और पोस्ट, तो इट्स जस्ट लाइक पोस्ट ओनली डिजाइन। यानी नो प्री टेस्टिंग, इंटरवेंशन एंड देन पोस्ट टेस्टिंग। और फिर ये दूसरा जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें नो प्री टेस्टिंग, नो इंटरवेंशन एंड ओनली पोस्ट टेस्टिंग। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लेके आते हैं जी सॉल्वमेंट फोर ग्रुप। मैं आपको बताता हूँ कि इसका एनालिसिस करते कैसे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन। तो हम देखते हैं कि ये हम किस तरह हमारी हमें बताता है कि ये क्यों सबसे सुपीरियर डिजाइन है। ये देखें जी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वन एंड कंट्रोल ग्रुप वन, तो ये जो है ये एक क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की तरह बिहेव करते हैं। इन दो को जरा आप एक बार भूल जाएं तो रैंडम 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 रैंडम, इसका मतलब है कि हमने रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को क्या किया है, हमने उनको असाइन किया है इनटू दीज फोर ग्रुप्स। उसके बाद ये देखें ओ वन एंड ओ थ्री का क्या मतलब है। ओ वन एंड ओ थ्री, इसका मतलब है प्री टेस्टिंग। हमने यहाँ पे प्री टेस्टिंग की, ये कंट्रोल है, ठीक हो गया जी। और फिर हमने क्या किया, इंटरवेंशन यहाँ एंड यहाँ दी। इसका मतलब क्या है, हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंटरवेंशन दी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंटरवेंशन दी, ठीक हो गया। उसके बाद पोस्ट टेस्टिंग हम सब की करते हैं। आप देखें कि यहाँ पे इस कंट्रोल ग्रुप को हमने
इंटरवेंशन नहीं दी, कंट्रोल ग्रुप को हम इंटरवेंशन देते ही नहीं है। चले इसको इस तरह सादा कर लेते हैं। तो इस कंट्रोल ग्रुप को 1 को भी नहीं हमने ट्रीटमेंट दिया, ये इंटरवेंशन दी, और 2 को भी नहीं दिया। तो आप देखें यहाँ पे 2x का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 इंटरवेंशन, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 इंटरवेंशन, और जो कंट्रोल ग्रुप दोनों हैं उनको यहाँ भी हमने इंटरवेंशन नहीं दी, यहाँ भी हमने इंटरवेंशन नहीं दी। हमने प्री टेस्टिंग 2 की है, यहाँ पे की है, ये देखें जरा, ठीक है, आप पीछे इसको जा सकते हैं, ये देखें प्री टेस्टिंग हम, यानी हमने पहले दोनों की प्री टेस्टिंग की है, कंट्रोल ग्रुप की भी और एक्सपेरिमेंट की। तो O1 एंड O3 का मतलब क्या है कि हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 1 और कंट्रोल ग्रुप 1 जो है इन दोनों की पोस्ट टेस्टिंग की है, फिर इंटरवेंशन किनको दी है, दोनों एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को, और फिर हमने O2 यानी ये इधर को पढ़ेंगे ना, यानी ये आप देखें प्री टेस्टिंग है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की, ये उसकी पोस्ट टेस्टिंग है। ये कंट्रोल ग्रुप जो है ये वाला, ये उसकी प्री टेस्टिंग है, इंटरवेंशन कोई नहीं, O4 उसकी पोस्ट टेस्टिंग है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, इसकी यहाँ प्री टेस्टिंग नहीं है, इंटरवेंशन है और फिर पोस्ट टेस्टिंग है। और ये जो दूसरा कंट्रोल ग्रुप है उसकी प्री टेस्टिंग कोई नहीं, इंटरवेंशन कोई नहीं, और फिर उसकी पोस्ट टेस्टिंग है। तो ये देखें मेजरमेंट बुनियादी तौर पे हमने कितनी ली, O1, O2, O3, O4, O5, O6, तो टोटल 6 हमने मेजरमेंट्स ली हैं। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है हमारा, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है, O2 माइनस O4। अब ये देखिए ये O2 है और ये O4 है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अगर हम O2 और O4 जो है इसको पहले हम जरा देख लेते हैं। ये O2 क्या है, चेंज आफ्टर इंटरवेंशन, एंड O4 जो क्या है वो है चेंज विदाउट इंटरवेंशन इन द कंट्रोल ग्रुप। तो अगर हम O2 माइनस O4 करें तो हमें पता चलेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसमें चेंज की वजह से कितनी डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर चेंज आई है। अगर O5 और O6 करें, ये देखें जरा O5 एंड O6, तो इससे हम प्री टेस्टिंग जो इफेक्ट है ये देखें जरा, यानी O5 क्या है हमारे पास, ये है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इसको हमने ओनली पोस्ट मेजरमेंट इसकी की है इंटरवेंशन देके, और फिर O6 क्या है कंट्रोल ग्रुप, इसकी भी हमने ओनली पोस्ट इंटरवेंशन की है, मतलब दोनों की हमने प्री टेस्टिंग नहीं की। तो इंटरवेंशन देने से कितनी चेंज आती है वो O5 और O6 को माइनस करके निकाली जा सकती है। यानी आप ये देखें कि इंटरवेंशन की वजह से कितनी चेंजेस आई हैं वो O2 माइनस O4 और O5 माइनस O6 से हम निकाल सकते हैं। अगर आप इफेक्ट ऑफ प्री टेस्टिंग चेक करना चाहते हैं, यानी जो हम प्री टेस्टिंग हम इंटरवेंशन से पहले डेटा लेते हैं उसका इफेक्ट है, तो O4 माइनस O6। O4 क्या है ये देखें जरा, ये हमने प्री कंट्रोल ग्रुप की हम क्या की है, यहाँ पे हमने प्री टेस्टिंग की है, हमने इससे डाटा लिया, इसको कोई इंटरवेंशन नहीं दी। और प्रो 6 का क्या मतलब है, हमने कंट्रोल ग्रुप की प्री टेस्टिंग नहीं की, उसको इंटरवेंशन भी नहीं दी। तो आप देखिए जरा यहाँ पे हमने कंट्रोल ग्रुप की क्या किया, प्री टेस्टिंग की है, पोस्ट टेस्टिंग की है, कोई इंटरवेंशन नहीं। और यहाँ पे बुनियादी तौर पे क्या है, प्री टेस्टिंग भी कोई नहीं, इंटरवेंशन भी कोई नहीं, और ओनली पोस्ट टेस्टिंग। तो अगर हम O4 से, यानी जिसमें प्री टेस्टिंग भी हुई है पोस्ट टेस्टिंग भी, O4 से O6 निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पोस्ट टेस्टिंग का इफेक्ट है, प्री टेस्टिंग का इफेक्ट है, ये वाला ये है कि नहीं। अब डेफिनेटली दोनों में इंटरवेंशन कोई नहीं है, और अगर इसका इफेक्ट प्री टेस्टिंग का नहीं है, यानी मैचुरेशन इफेक्ट नहीं है, सेंसिटाइजेशन नहीं हुई, तो इसका मतलब है ये स्कोर जो है ये इक्वल आने चाहिए ना, ठीक है। और इसी तरह इफेक्ट ऑफ प्री टेस्टिंग एंड मेजरिंग, तो O2 माइनस O5 कर लें। O2 क्या है ये देखें, इंटरवेंशन है और प्री टेस्ट है। O5 क्या है ये देखें, कोई प्री टेस्टिंग नहीं है और इंटरवेंशन है। तो आप अगर ये देखना चाहते हैं कि प्री टेस्टिंग हुई या नहीं हुई, या इंटरवेंशन हुई या इंटरवेंशन हुई, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि प्री टेस्टिंग का कोई इफेक्ट नहीं है, यानी चूंकि यहाँ हमने प्री टेस्टिंग नहीं की, यहाँ की है, ये इंटरवेंशन दोनों को दी है इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को, अगर इनका स्कोर जो है इनका और इनका एक जैसा आता है बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन, क्योंकि सेम इंटरवेंशन दी है, तो इसका मतलब है ये वाली जो प्री टेस्टिंग है इसका इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे स्कोर डिफरेंट आता है, ये वाला O2 माइनस O5, ये भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे पोस्ट टेस्टिंग है, ये भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे पोस्ट टेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पे प्री टेस्टिंग नहीं है ये देखें, और यहाँ पे प्री टेस्टिंग है। तो O2 माइनस O5 हमें बताएगा कि प्री टेस्टिंग और मेजरिंग के इफेक्ट्स हैं, या ओनली बिकॉज ऑफ जो इफेक्ट्स हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट है। और फिर उसके बाद इफेक्ट ऑफ रैंडम असाइनमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो O1 माइनस O3, ये O1 है और ये O3 है। आप ये देखना चाहते हैं कि क्या ग्रुप इक्विवेलेंट क्रिएट हुए हैं, तो आप इन दोनों का फर्क देख लें।
क्या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप की दोनों से जो आपने प्री टेस्टिंग में रीडिंग ली है, फर्ज करें सर्वे फिल करवाया है, इंटरवेंशन अभी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को नहीं दी, तो आप अगर इन दोनों का फर्क देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए, क्योंकि इनको अभी हमने कोई इंटरवेंशन नहीं दी, ये इनिशियली ग्रुप क्रिएट किए हैं। तो इसका मतलब है अगर ये दोनों आइडेंटिकल हैं या ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर फर्क भी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो या क्लोज टू जीरो आना चाहिए। तो ये खूबसूरती है सॉल्वेंट फोर ग्रुप की कि ये हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इफेक्ट्स बताता है, ये प्री टेस्टिंग के इफेक्ट्स भी बताता है, ये प्री टेस्टिंग और मेजरिंग के इफेक्ट्स भी बताता है, और ये रैंडम असाइनमेंट काम कर रही है या नहीं कर रही उसके इफेक्ट्स भी हमें बताता है। And then superiority of Solomon 4 group. This is very important. The Solomon 4 group is believed to the most prestigious experimental research design among all designs. यानी अगर हम क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की या प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट या ओनली पोस्ट टेस्ट या फैक्टोरियल डिजाइन, इन चार को हम कंपेयर करें विद सॉल्वेंट 4 ग्रुप डिजाइन, तो सॉल्वेंट 4 ग्रुप डिजाइन इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट superior experimental design। वजह क्या है इसकी? इट मिनिमाइजेस थ्रेट्स टू इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनल वैलिडिटी की। अब इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब है कि जो रिजल्ट्स आते हैं वो ओनली बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ इंटरवेंशन आते हैं, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो इंटरवेंशन या ट्रीटमेंट की वजह से चेंज आती है उसकी वजह से आते हैं। तो मतलब ये हमें बताता है कि किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं किसका, यानी प्री टेस्ट जो इफेक्ट्स हैं। अगर यहाँ पे आप देखें ये वाले, ये जो प्री टेस्टिंग इफेक्ट्स हैं, ये वाले प्री टेस्टिंग O2 माइनस O6, ये वाला, ये चूंकि हमने यहाँ प्री टेस्टिंग की है, यहाँ हमने प्री टेस्टिंग नहीं की, तो अगर फर्क आता है तो इसका मतलब है बिकॉज ऑफ दिस O3 आ रहा है। तो इसी तरह जो मेजरिंग इफेक्ट्स हैं कि जब हमने मेजर किया यहाँ पे O2 माइनस O5 ये वाला, तो क्या चेंजेस बिकॉज ऑफ ओनली मेजरमेंट आई हैं और आनी भी मेजरमेंट चाहिए, यानी चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरवेंशन, लेकिन ये O1 कहीं अफेक्ट तो नहीं कर रहा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो सॉल्वेंट फोर ग्रुप डिजाइन है, इट मिनिमाइजेस द थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी, या दूसरे अल्फाज में इसमें जो चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल में आती है हम बड़े एतमाद के साथ उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब है कि इसके अंदर चूंकि चार ग्रुप होते हैं, अगर हम चारों ग्रुप को इक्वल रखें और थ्रेशोल्ड 50 रखें, तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट द सैंपल साइज विल बी 400, यानी 50 एक्सपेरिमेंटल एक ग्रुप के अंदर और 50 दूसरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर 100 हो गए। इसी तरह एक कंट्रोल ग्रुप के अंदर 50 और फिर एक के अंदर 50, तो ये 400 हो गए। और अगर हम इसको 200 पे ले जाए विद ईच ग्रुप, तो इसका मतलब है 800 का सैंपल होगा। इसका मतलब है कंपेयर टू अदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, यानी क्लासिक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, pre and post experimental design, only post experimental design and factorial experimental design, सॉल्वेंट फोर ग्रुप का जो सैंपल साइज है वो कंपैरेटिवली स्पीकिंग बड़ा होता है, बेहतर होता है। दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि अपनी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपेयर टू अदर एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। इसलिए इसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी को थ्रेट होते हैं, यानी जो जर्नलाइजेबिलिटी का इशू होता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के अंदर, वो भी सॉल्वेंट फोर ग्रुप के अंदर कम होता है। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट फोर ग्रुप डिजाइन जो है उसमें जो रिजल्ट है वो जर्नलाइजेबल होते हैं टू द वाइडर पॉपुलेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। तो इसलिए हम इसको समझते हैं कि जो सॉल्वेंट फोर ग्रुप है वो बाकी चार जो डिजाइन्स मैंने आपके बताए उनकी निस्बत सबसे सुपीरियर होता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। और फिर ये रीडिंग्स हैं जी, इसको आप इन रीडिंग्स को आप फर्दर रीडिंग्स कंसीडर कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर अबाउट सॉल्वेंट फोर ग्रुप डिजाइन एंड अप्लाइड guide to research designs, quantitative, qualitative and mixed methods, very good text regarding experimental designs, especially solvent four group design and its variations, and then investigating communication. This book is from the context of communication, written by communication scholars, so it talks about its examples are about communication. So for communication student this is a good one, and for other students from all other majors, this text and of course this text are very classic. And then an extension of the control group uh, design,
This is article written by Solomon himself in 1949 in which he talked about Solomon 4 group design. So this is all. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आएगा. अगर आपका कोई फीडबैक हो, कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्लैरिटी ना हो, या कन्फ्यूजन हो, आप नीचे कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं. मैं आपके जो क्वेरीज हैं, आपके जो सवाल हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, उनको क्लियर करने के लिए रिस्पॉन्ड करूंगा. और हम इस तरह एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे के साथ एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, एंड आल्सो नो हाउ टू एग्री टू डिसएग्री. उम्मीद है आप अपना ख्याल रखेंगे और फीडबैक जरूर देंगे.